आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नो डिस्काउंट, जो कि एक इंग्लिश का शब्द है। और जबकि नीचे हमने एक तीर की दिशा से एक और शब्द लिखा है कर्म फल सिद्धांत, जो कि एक आध्यात्मिक शब्द है। देखिए, हम अक्सर कर्म फल के ऊपर तो बहुत ही चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ये एक कर्म फल एक सिद्धांत के रूप में है, नियमों से भी ऊपर की स्थिति है। क्योंकि नियमों में तो समय समय पर कुछ बदलाव करना होता है, कोई परिस्थितियां बदल जाती हैं। अक्सर सरकारों को भी समय समय पर पहले के बने हुए नियमों का कुछ उसमें संशोधन करना पड़ता है। तो जबकि सिद्धांत में तो देखिए कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। सिद्धांत का कोई भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में कोई भिन्नता नहीं रहती, सदा ही वो लागू रहता है। इसीलिए तो मैंने देखिए इंग्लिश के एक बहुत ही चर्चित शब्दों को चुना है, ताकि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ में आ जाए, आपके हमारे कर्मों में सुधार आ जाए। सुधार का अभिप्राय क्या है? क्योंकि हम सभी भाई बहन कल युग में जी रहे हैं। कल युग में एक साधारण मनुष्य अपने दिनचर्या में कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, उसको इस बात का कोई एहसास नहीं रहता, उसको कोई बोध नहीं रहता। या दूसरे सरल शब्दों में यूं भी कह लो कि उसको शास्त्रों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, उसको शास्त्रों में को पढ़ने में कोई रुचि भी नहीं होती। और जिन भाई बहनों ने इन शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, उनकी बातों को सुनने की भी कोई रुचि नहीं होती, कोई दिलचस्पी नहीं होती। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही पिछले 3.5 वर्षों से लगभग प्रतिदिन ही एक वीडियो तैयार करते हैं। और अब तो पिछले कुछ महीनों से हम प्रतिदिन ही सुबह और शाम को भी वीडियो तैयार करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सकारात्मक परिवर्तन आए। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब तक हम इन गुणों को पहचान नहीं लेते, तब तक आपके हमारे जीवन में देखिए विषय भोगों में ही रुचि बनी रहती है। मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों को समझ नहीं पाता। जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों के ऊपर विशेष चर्चा की है। और इन गुणों के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहा है। गुह्यतम का मतलब है कि ये विशेष प्रकार का एक ज्ञान है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन गुणों के लक्षणों को पहचानना होगा कि ये गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं। भले ही सभी मनुष्य अपने आप को बहुत ही अधिक बुद्धिमान समझते हैं, और वो अपने निर्णय को ठोक बजा के लेते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य फल खरीदता है, सब्जी खरीदता है, तो कैसे कैसे छांट छांट के लेता है। जबकि प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें वो अपना कोई चुनाव नहीं कर पाता, कोई छटनी नहीं करता। छटनी का अभिप्राय है, देखिए शास्त्रों में ही बार बार ठोक बजा के कहा गया है, जोर देकर कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा कहा है। इसी को ही मैंने देखिए एक संख्या के आधार पर एक सूत्र भी दिया है। तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सतोगुण 100 है और विशुद्ध सतोगुण 1000 है। पिछले तकरीबन 3.5 वर्षों से इसी सूत्र के आधार पे ही मैंने लगभग 1100 वीडियो अब तक परमात्मा की प्रेरणा से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से बनाने का एक प्रयास किया। और सभी की सभी वीडियो में देखिए कुछ ना कुछ वीडियो का ऐसा नाम रखा है, ताकि हमें शास्त्रों की बातें समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने आज की वीडियो का नाम क्या रखा है, नो डिस्काउंट। और साथ में देखिए एक तीर का निशान देकर हमने कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़ा है। क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है, हम सभी भाई बहनों की देखिए खाना पीना बिगड़ गया है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को दवाइयों की जरूरत होती है। और दवाइयों में भी देखिए ये एक डिस्काउंट का प्रचलन हो गया है। आज से कुछ वर्ष पहले तो देखिए एमआरपी पे ही ये सभी दवाइयां बिकती थी।
अब उदाहरण के लिए कहीं देखिए 5% डिस्काउंट का बोर्ड लगा हुआ है, कहीं 10% का, कहीं 15% डिस्काउंट का। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए दवाई खरीदते समय 15% वाली दुकान का ही चयन करता है। इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है, सतोगुण 100 है और विशुद्ध सतोगुण 1000 है। तो मनुष्य को लाभ के दृष्टिकोण से, जैसे हम दवाई खरीदते समय देखिए अधिक डिस्काउंट वाली दुकान पर ही जाते हैं, तो हमें अपने मिले हुए जीवन में भी फिर ये जो विशुद्ध सतोगुण से ही जुड़ना चाहिए। अगर हम विशुद्ध सतोगुण से अभी नहीं भी जुड़ पाते तो मनुष्य को देखिए सतोगुण की स्थिति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। हम जिस गुण का संग करते हैं उसी गुण का संग करते करते ही आपके हमारे फिर वो कर्मों को एक दिशा मिलती है। क्योंकि जैसे हम अपने जीवन में देखिए भौतिक लाभ अधिक से अधिक चाहते हैं, इसलिए तो हम अधिक डिस्काउंट वाली दुकान पर जाते हैं कि आपका हमारा एक लाभ हो। ठीक उसी आधार पे हम सभी भाई बहनों को जहाँ तक संभव हो सके निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म आपको हमें परमात्मा से जोड़ते हैं, उस 1000 की संख्या से जोड़ते हैं। जबकि दूसरी ओर जब जब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर जाता है, तमोगुण में मनुष्य कब गिरता है? जब उसकी विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। जब हम विषय भोगों की रुचि को पूरा करने के लिए अन्य जीवों को तो सुख भी नहीं देते और दुख भी नहीं देते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो वो राजसी कर्म गिने जाते हैं। जबकि सात्विक कर्मों में हम पहले अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, अन्य जीवों के सुखों का ध्यान रखते हैं, फिर उसके बदले में स्वयं के लिए भी हम सुख चाहते हैं। ये सात्विक कर्म होते हैं। जबकि शास्त्रों में देखिए राजसी और सात्विक, इन 2 प्रकार के पुण्य कर्मों का एक विहित कर्म माना जाता है, यानी कि इन कर्मों को करने की आपको हमें एक छूट है। लेकिन जब जब मनुष्य तमोगुण में रहते हुए अन्य जीवों को दुख देता है, पीड़ा देता है अपने सुख के लिए, क्योंकि देखिए जब जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसके पीछे आपका हमारा लक्ष्य सदा ही सुख पाने का ही होता है। बिना सुख प्राप्ति के लक्ष्य बने तो हम देखिए ना पुण्य कर्म करते हैं ना पाप कर्म करते हैं। यानी तमोगुण में रहते हुए हम निषेध कर्म कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं। पाप कर्म करने से फिर भविष्य में इसका हमें देखिए दुख रूपी फल भोगने होते हैं। इसलिए मैंने आज कर्मफल सिद्धांत को समझाने के लिए ऊपर जो एक शब्द लिखा है ना, नो डिस्काउंट, इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य को अपने किए गए कर्मों पर किसी भी प्रकार का कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, या उसके किए गए कर्म कोई माफ नहीं किए जाते। या दूसरे अर्थों में आप और हम जैसे जैसे कोई पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म अधिक करने से आपके मरे किए गए पाप कर्म कुछ कम नहीं कर दिए जाते, उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इसलिए मैंने आज की चर्चा का वीडियो का नाम ही नो डिस्काउंट और साथ में तीर का निशान देते हुए कर्मफल सिद्धांत के साथ जोड़ा है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति में रहें। कर्म करने से पहले हमें कर्म की बारीकियों का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कर्म हमें करना है, कौन सा कर्म हमें नहीं करना, यानी कि हमें मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि किए गए पाप कर्मों पर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलना। इसको साधारण अर्थों में यूं भी समझा जा सकता है कि किए गए पाप कर्मों का जो दुख रूपी फल है वो हमें स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है, खाना पड़ता है। और ये खाने के लिए देखिए कभी कभी नीचे की जोनियों में भी जाना पड़ता है। अब मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब मनुष्य योनि में ही मरते समय संचित कर्मों की जो एक स्थिति है उसमें पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होनी चाहिए।
यदि पाप कर्मों की अधिकता बन गई है तो फिर क्रमशः नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। अब किसी के यदि संचित कर्मों में 70% पाप कर्म है और मात्र 30% ही पुण्य कर्म है, तब ऐसी स्थिति में बहुत ही नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। और फिर नीचे की योनियों में दुख रूपी फल भोगते 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 जब वो 70% पाप कर्मों का कर्माशय घटते घटते वो 30% पुण्य कर्म के बराबर आ जाता है, तो फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जबकि दूसरी ओर मनुष्य योनि में हम जितने भी देखिए सकाम भाव से राजसी या सात्विक कर्म करते हैं, भविष्य में उनके सुख रूपी फल मिलते हैं। उन सुख रूपी फलों का तो हम देखिए त्याग कर सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य परमात्मा के मार्ग पर चल निकलता है, तब ऐसी स्थिति में वो पूर्व काल में जो उसने सकाम भाव से पुण्य कर्म भी किए थे, अब वो उन पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों को भोगने में भी अपने आप में एक लज्जा महसूस करता है, क्योंकि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं वो क्रमशः हमें अचेत करते हैं। अचेत का मतलब ही ये है कि आपका हमारा लिया हुआ सत्संग या ज्ञान की स्थितियों को कमजोर करते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना, क्योंकि किए गए पाप कर्मों का हमें फल स्वयं को ही भोगना होता है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम देखिए नो डिस्काउंट। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य को पाप कर्मों से परहेज रखना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि सुई की नोक के बराबर का भी यदि हम कोई छोटे से छोटा पाप कर्म भी करते हैं, उसका भी हमें भविष्य में दुख रूपी फल भोगना ही होगा। उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। इन सभी बातों को हम जितना जितना अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक ज्ञान को टिका लेते हैं, तो फिर मनुष्य अपनी दिनचर्या में सात्विकता लानी शुरू कर देता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण यानी कि विषय भोग एक मर्यादा में रहते हैं। वो अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करता है और अनावश्यक विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न ही नहीं करता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए तमोगुण में या पाप कर्मों में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात, ये जो मैंने देखिए दवाइयों का ऊपर डिस्काउंट का एक सहारा लेते हुए केवल कर्मफल सिद्धांत को एक समझाने का एक प्रयास किया था, क्योंकि उदाहरण को उतने अंश में ही हमें ग्रहण करना होता है कि शास्त्रों में कही गई सैद्धांतिक बात का हमें अर्थ समझ में आ जाए और हम मनुष्य ज्ञान का लाभ लेते हुए अपने जीवन में सात्विक स्थिति बनाएं, ताकि हम सभी भाई बहन कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।